हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीएससी पार्ट थर्ड का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले पेपर 5 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का एज अ ऑर्डर्ड पेयर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जबकि रेडियस और सेंटर गिवन हो, और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालेंगे हम लोग, जबकि इसका डायमीटर का जो है एक्सट्रीमिटीज़ Z1 और Z2 के रूप में गिवन हो। इस तीनों का इक्वेशन हम लोग इस वीडियो में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स Z1 एट Z2। तो दो गिवन पॉइंट हम लोगों के पास है, एक Z1 और एक Z2। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसको मीट कर लेंगे, Z1 और Z2 को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये है A और ये है B। A वाला है Z1 और B वाला है Z2। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस AB वाले लाइन पर एक पॉइंट P लेंगे। ठीक है, हम लोग इसको दो तरह से ले सकते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P जो है उसको हम लोग इंटरनली ले लेंगे AB के, और एक बार हम लोग पॉइंट P को क्या करेंगे, AB के एक्सटर्नली लेंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर होगा, जब हम लोग इंटरनली लेंगे तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री, दैट इज़ पाई, और जब एक्सटर्नल लेंगे तो एंगल जो बनेगा वो बनेगा 0 रेडियन का। ठीक है, तो देन वी हैव एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइड बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू 0 और पाई। यहाँ पर इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर ये एंगल का निकालना है एम्पलीट्यूड, तो इसका फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं जहाँ पर ये तीर का इंडिंग है, इंड है कहाँ पर, तो ये Z2 के साइड इंड है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम Z2 से, Z2 माइनस Z, ये जो बीच वाला जहाँ जिस एंगल पर हम लोग निकाल रहे हैं वो बीच वाला एंगल लिखेंगे Z, डिवाइड बाय फिर लिखेंगे हम लोग Z1 माइनस और फिर से यही Z। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखे हुए हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ पर माइनस कॉमन है, Z माइनस Z1 है और Z माइनस Z2 है। और इसमें एक और अंतर ये है कि ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली में जो होता है वो ये होता है। ठीक है, यहाँ पर उसको रेसिप्रोकल किया गया है, लेकिन यहाँ पर अंतर इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि एंगल जो है वो 0 है और पाई है, और 0 में अगर हम लोग नेगेटिव साइन लगा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, एक बार एंगल मिलेगा 0, जबकि हम लोग एक्सटर्नली पॉइंट P को लेंगे, और एक बार एंगल मिलेगा पाई, जबकि हम लोग P को इंटरनली लिए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा कि Z1 चूँकि हम लोग को मिला हुआ है, एम्पलीट्यूड क्या मिल गया है, Z माइनस Z1 डिवाइड बाय Z माइनस Z2 का एम्पलीट्यूड मिल गया है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एम्पलीट्यूड 0 मिलता है किसी नंबर का, इसका मतलब वो प्योरली रियल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर हुआ ये प्योरली रियल हुआ, इसीलिए हम लोग को ये स्टेप मिला। अब कोई नंबर है Z x प्लस आई वाई और ये प्योरली रियल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 के बराबर रहा होगा निश्चित रूप से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वही किया हुआ है, क्योंकि ये नंबर जो है प्योरली रियल है, इसलिए इसका इमेजनरी पार्ट 0 के बराबर हो गया। अब किसी नंबर का अगर इमेजनरी पार्ट 0 होता है तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z बराबर होता है Z माइनस Z का कंजुगेट डिवाइड बाय 2i। ठीक है, अगर हम लोग निकालना चाहें तो इससे निकाल भी सकते हैं, Z बराबर x प्लस
आई वाई, तो जेड बार मतलब कि जेड कंजुगेट बराबर मिलेगा हम लोग को एक्स माइनस आई वाई। तो जब हम लोग को इसको ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं जेड माइनस जेड बार, तो हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को 2i वाई। तो यहाँ से हम लोग 2y को डिवाइड में लेते आएंगे, तो जेड माइनस जेड बार डिवाइड बाय 2y इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या हुआ, जेड माइनस जेड बार बाय 2y। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, जब इमेजनरी पार्ट ज़ीरो है तो जो नंबर है, जब इमेजनरी पार्ट को एक नंबर दिया हुआ है तो जो नंबर होता है और उसका कंजुगेट का सब्सट्रैक्शन डिवाइड बाय 2y, ये होता है इमेजनरी पार्ट। तो हम लोग उसी तरह से इसको लिखेंगे, जो नंबर है उसको हम लोग लिखे हुए हैं एज इट इज़, फिर ये नंबर को हम लोग लिखे, फिर माइनस साइन देकर इस नंबर का, ये जो नंबर है अंदर में पूरा, उसका कंजुगेट और डिवाइड बाय हम लोग 2y किए हुए हैं। अब अगले स्टेप हम लोग आते हैं, तो 2y को हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको भी भेजेंगे राइट साइड में, तो माइनस साइन के कारण ये प्लस हो जाएगा इस साइड में। अब अगर कोई नंबर है Z1 बाय Z2 और पूरे पर कंजुगेट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग कंजुगेट के बराबर होता है, Z1 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट। तो वही स्टेप यहाँ पर किया हुआ है, एक बार ऊपर वाले पे कंजुगेट लगा दिए हैं और एक बार जो है नीचे वाले पे कंजुगेट लगा दिए हैं, फिर इसका रीज़न यहाँ पर लिख दिया गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, तो ये कंजुगेट ऊपर लगाए थे, अब अगले स्टेप हम लोग क्या किए हैं, तो कंजुगेट को अलग अलग टर्म पर लगा दिए हैं, ठीक है, और इसका रीज़न यहाँ बगल में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बराबर है, ये जो है ये बराबर था इसके जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड टू के बराबर है ये, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हम लोग को नेक्स्ट टर्म मिलेगा जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू बार इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू इंटू जेड बार माइनस जेड वन बार। इसको फिर हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, एक बार जेड से जेड बार को और जेड से जेड टू बार को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए हुए हैं, तो जेड जो है उसको कॉमन लिए हुए हैं, ठीक है, और रिमेनिंग टर्म को ब्रैकेट में लिख दिए हैं। फिर उसी तरह से एक बार जेड बार को कॉमन लिए हुए हैं और रिमेनिंग टर्म यहाँ पर रह गया। तो इस तरह से हम लोग को इक्वेशन जो है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो लाइन का था वो मिल गया कि जेड इंटू जेड वन माइनस जेड टू बार माइनस जेड बार इंटू जेड वन माइनस जेड टू प्लस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार। तो ये हम लोग का जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, जो कि हम लोग को निकालना था। ये एग्ज़ाम में 8 मार्क्स में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में या मुंगेर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी जो है 8 नंबर में पूछा जाता है। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर ए रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इस बार हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ पे गिवन होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस इज गिवन, ठीक है। सिर्फ सेंटर और रेडियस पता है तो उसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए रिप्रेजेंट द सेंटर। तो सेंटर को रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर ए इन द आर्गेंड प्लेन एंड आर बी इट्स रेडियस, और आर जो है इसका रेडियस है और ये आर्गन प्लेन में है। तो आर्गन प्लेन मतलब आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई प्लेन है इस तरह से, जिसका कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस इमेजनरी हो और एक्स एक्सिस रियल हो, तो इस एक्सिस को हम लोग जो कहते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग
आर्गन प्लेन के नाम से जानते हैं। तो इस आर्गन प्लेन में ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सेंटर को डिनोट कर रहा है और आर जो है रेडियस है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। जिस तरह से हम लोग पिछले क्वेश्चन में एक जनरल पॉइंट लिए थे, उसी तरह से एक जनरल पॉइंट फिर से ले लेंगे पी, जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। इफ़ पी जेड बी एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है, देन फैक्टर सी पी इज इक्वल टू जेड माइनस ए। अब ये किस तरह से लिखा गया, अगर होता है वेक्टर ए बराबर, अगर वेक्टर ए बराबर हम लोग लिखना चाहें कि स्मॉल ए और वेक्टर बी बराबर स्मॉल बी, तो ए बी बराबर होता है वेक्टर ए बी बराबर बी माइनस ए। तो पहले बी बराबर लिखते हैं और फिर लिखते हैं माइनस साइन के साथ ए वाले को। तो सिमिलरली यहाँ पर लिखना है हम लोग को सी पी, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे पी वाले को जेड, चूँकि पी का मान दिया हुआ है जेड, और फिर लिखेंगे सी वाले को जेड माइनस ए। फिर इसका मॉड लेंगे वेक्टर का दोनों साइड। तो सी पी का मॉड कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है सी पी का मॉड जो है आर के बराबर है। तो यहाँ दोनों साइड मॉड लिए और सी पी की जगह पर लिखा गया है आर, ठीक है, वही यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोग को जेड माइनस ए का स्क्वायर बराबर मिलेगा जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए बार। ऐसा इसलिए हुआ चूँकि फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड बार, जिसका यूज़ हम लोग पिछले जो वीडियो बनाए थे क्वेश्चन मॉडुलस का प्रॉपर्टी, उसमें बहुत सारा यूज़ इसका किए थे। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिख दिए इसको, जेड माइनस ए और इंटू जेड माइनस ए का बार, मतलब कि उसका कंजुगेट। फिर इसको हम लोग अलग अलग पर कंजुगेट कर लिए और इसको फर्दर हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो हम लोग को जो है इक्वेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया, जेड जेड बार माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड प्लस ए बार माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पर विच रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यहीं पर नहीं छोड़ना, एक स्टेप इसको और लिखना है, वेयर ए इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। ए जो क्या है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट था वो, एंड ए बार माइनस आर स्क्वायर इज रियल। दिस इज द फॉर्म जेड जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में, तो क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म में भी होता है, आता है कि सो डैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। या तो इक्वेशन ऑफ सर्किल डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, या दूसरा तरीका होता है पूछने का कि बोलने का देता है कि प्रूव डैट दिस रिप्रेजेंट अ सर्किल, या तीसरा जो पूछता है वो अगला क्वेश्चन होगा कि Z1 Z2 अगर कोई डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज़ है वो इक्वेशन ऑफ सर्किल उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं अपना, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट Z1 एंड Z2 एज डायमीटर। तो अब हम लोग निकालना है हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्किल, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो Z1 और Z2 जो दिया हुआ है उसका डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज़ दिया हुआ है। तो कोई सर्किल है यहाँ पर जिस पर एक डायमीटर खिंचा हुआ है, इसमें एक है Z1 और एक है Z2। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे, लेट पॉइंट Z1 एंड Z2 रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो पॉइंट A और B के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और हमेशा की तरह फिर से हम लोग एक जनरल पॉइंट लेंगे इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर। लेट P बी द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब हम लोग जानते हैं अगर कोई सर्किल है और डायमीटर है, तो डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कहीं से भी उसको मैच कर दे, ये भी 90 होगा, या ये एंगल भी 90 होगा, या ये एंगल भी, कोई भी एंगल क्या होता है 90 होता है। तो उसी लिए क्या हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90, दैट इज़ π/2। तो अब हम लोग इसका उसी तरह से एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो इसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से गया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एरो। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग Z2 से, Z2 माइनस Z डिवाइड बाय, फिर स्टार्ट करेंगे Z1,
Z1 माइनस Z। इसको इस तरह से फॉर्मूला को याद रखना है। जहाँ पर ये एरो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोग उसी से करते हैं Z2, और एंगल जो रहता है उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं Z, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी Z रहता है, और फिर हम लोग लिखते हैं इसका टेल वाले पार्ट को, मतलब कि Z1 को, Z1 माइनस Z, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग पलटा के लिखते हैं तो निगेटिव साइन देना पड़ेगा एक। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वी नो डैट द एंगल बिटवीन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये राइट एंगल होता है। हैंस द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए पी इज π/2। अब हम लोग ए पी बराबर पता है कि Z माइनस Z1 होता है, और बी पी बराबर Z माइनस Z2 बार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अभी पहले बताए थे, जस्ट ए पी बराबर लिखेंगे तो पहले पी का हम लोग को लिखना पड़ेगा। पी का क्या है, Z है, फिर हम लोग ए का लिखेंगे, ए का क्या है, Z1 है। उसी तरह से हम लोग जब बी पी निकालेंगे, बी पी बराबर पहले पी का लिखना होगा हम लोग को, पी का है Z माइनस, फिर हम लोग बी का लिखेंगे, बी का है Z2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए पी और बी पी निकाल लिए। अब हम लोग उसी तरह से दोनों के बीच का एंगल π/2 है, इसीलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 डिवाइड बाय Z माइनस Z1 डिवाइड बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल टू -π/2। अब ये -π/2 क्यों आया, ये आपको मैंने ऊपर बताया था कि जब हम लोग उसको उल्टा के लिखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन एक देना पड़ता है। जो कि फार्मूला जो होता है वो एक्चुअली फार्मूला होता है आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z डिवाइड बाय Z1 माइनस Z, ठीक है। और यहाँ पर उसी को उल्टा के लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन एक देना पड़ा। अब चूंकि ये π/2 है तो ये निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये प्योरली इस बार इमेजनरी हो जाएगा, ठीक है। और ये प्योरली इमेजनरी होने का मतलब है, ठीक है, तो इमेजनरी होने का मतलब हुआ कि इसका इस बार रियल पार्ट जीरो होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ था, रियल हो गया था, तो इमेजनरी प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब अगर कोई नंबर है x प्लस आई वाई और ये प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब है कि इसका जो रियल पार्ट रहा होगा, मतलब कि x, ये जीरो के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग इस नंबर का जो है रियल पार्ट जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अब किसी नंबर का जब रियल पार्ट जीरो के बराबर हो तो उस नंबर का सम का हाफ जो है वो जीरो के बराबर होता है। जैसे कि इसको भी हम लोग निकाल के देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर z है x प्लस आई वाई और उसका कंजुगेट निकालेंगे तो z बार बराबर हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे, तो z प्लस z बार बराबर, जब हम लोग ऐड करेंगे तो आई वाई कैंसिल हो जाएगा और 2x आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x बराबर क्या मिल गया, z प्लस z बार डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर रियल पार्ट जब इसका जीरो हुआ तो हाफ ऑफ दिस नंबर प्लस इसी नंबर का कंजुगेट जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग अब फर्दर इसको सॉल्व जब करेंगे तो हाफ को भेजेंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा 0। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको फिर हम लोग इस साइड भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हम लोग को चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि एक चीज़ और, कि इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करके एग्जाम में आता है कि फाइंड द कंडीशन दैट द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 एंड Z4 बी कॉन्साइक्लिक, ठीक है। तो इस 4 नंबर को कॉन्साइक्लिक प्रूव करने के लिए भी इसी के साथ आता है। तो इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मैं करूँगा। तो अगर आप लोग को वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।